हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं, जिसका पहला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का शुभारंभ कब हुआ? देखिए, ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इस पाठ से ये सेशन है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का शुभारंभ कब हुआ? प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। 2 जनवरी 1999 को हुआ, या 2 जनवरी 2000 को, या 2 जनवरी 2001 को, या 2 जनवरी 2002 को। तो एक बात तो क्लियर हुई कि ये 2 जनवरी को शुभारंभ हुआ है। अब आपको पता लगाना है कि किस सन में प्रारंभ हुआ है, ये पता लगाना है भाई। उत्तर देने का प्रयास करें, और कभी भी कोई भी प्रश्न आता है तो उसको ध्यानपूर्वक पहले प्रश्न को पढ़ा करें, फिर ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें, फिर उत्तर करने का प्रयास करें। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो ये शुभारंभ 2 जनवरी 1999 को हुआ। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाएं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, NH1, NH32, NH8। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 32, नेशनल हाईवे 8। उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर बताएं। चलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं, आपको बताते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग नेशनल हाईवे 7 है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न आ जाए। भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? तो ये रेल परिवहन है, या सड़क परिवहन, या वायु परिवहन, या जल परिवहन? भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। तो चलिए हम बताते हैं। भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली रेल प्रणाली है भाई। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा, रेल प्रणाली है। भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली रेल प्रणाली है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये बरौनी में है, या गोरखपुर में है, या कोलकाता में है, या मालेगांव में है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई या सिकंदराबाद। सिकंदराबाद नहीं होगा तब चेन्नई पे आना, और चेन्नई ऑप्शन मानना। पश्चिमी रेलवे का बम्बई है, मध्य रेलवे का दिल्ली है, उत्तर पूर्व रेलवे का गोरखपुर है। और आपसे पूछा जा रहा पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भाई कहाँ है? पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन गा आपका सही उत्तर होगा। भारतीय आंतरिक जल मार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया? जल मार्ग पूछ रहा भाई, जल मार्ग। ध्यान से पूछा प्रश्न को देखा करें और फिर ऑप्शन पे जाएं। जल मार्ग, वायु मार्ग, ये सड़क मार्ग, परिवहन मार्ग,
ये सब पे विशेष रूप से ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो भारतीय आंतरिक जल मार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर बताने का प्रयास करें। भारतीय आंतरिक जल मार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया है? ये 1986 में किया गया है। आपका ऑप्शन खा सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे आ जाते हैं। भारत का सबसे अधिक विदेशी व्यापार किस देश के साथ होता है? तो भारत सबसे ज़्यादा विदेशी व्यापार अमेरिका के साथ करता है, या बेल्जियम के साथ करता है, या ब्रिटेन के साथ करता है, या जर्मनी के साथ करता है? भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार किस देश के साथ हो रहा है? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर बताने का प्रयास करें। भारत का सबसे अधिक विदेशी व्यापार किस देश के साथ होता है? हम आपको बताते हैं, उस देश का नाम है अमेरिका। भारत का सबसे ज़्यादा विदेशी व्यापार अमेरिका के साथ होता है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्न में से कौन सा एक तृतीयक व्यवसाय का उदाहरण है? तृतीयक व्यवसाय का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो कृषि और पशुपालन प्रथम व्यवसाय का उदाहरण है, कृषि और पशुपालन। तो ये दो तो है नहीं, इसमें से कोई नहीं कोई भाई तो है ही है। तो कौन है? अब तो आप इसका उत्तर समझ गए होंगे कि प्रथमक में कृषि और पशुपालन है, और पूछा जा रहा तृतीयक व्यवसाय का उदाहरण। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा, परिवहन। और चलिए भाई, सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और इस चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि हाई स्कूल के पेपर बस 2 महीने भी आपके पास सही से समय नहीं बचा है पढ़ने का। पेपर होने वाला है, और ये बहुविकल्पी प्रश्न जैसे पूरा होंगे, हम लघु उत्तरीय प्रश्न चालू करेंगे। तो सबके पास ये वीडियो पहुँचे तो शेयर करते रहिए दोस्तों के बीच, और सब सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनके पास जो भी हम सेशन डालें वो पहुंच जाए, और अच्छी से तैयारी आप लोग कर सकें। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8, पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है? पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है? जल से है, या खनिज तेल से है, या बिजली से है, या इनमें से कोई नहीं? तो पाइपलाइन का संबंध किससे है भाई? तो पाइपलाइन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान क्या भेजा जा रहा है भारत में? तो उत्तर बताने का प्रयास करें। तो पाइपलाइन द्वारा हम आपको बताते हैं, खनिज तेल एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। पाइपलाइन परिवहन द्वारा खनिज तेल को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। आप साथ में हमारे याद करते चलिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखें। राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव के लिए कौन एक जिम्मेदार होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव के लिए ये केंद्र जिम्मेदार होती है, या राज्य सरकार, या जिला प्रशासन, या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो यहीं पे काट दीजिए, कोई ना कोई तो रखरखाव करेगा ही। क्या जिला प्रशासन करेगा? नहीं भाई, ये भी नहीं करेगा। तो राज्य सरकार करेगी? नहीं, ये भी नहीं करेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है भाई केंद्र सरकार। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। निम्नांकित में से संचार का माध्यम कौन सा है? निम्नांकित में से संचार का माध्यम कौन सा है? ये वायु सेवा है, या रेल सेवा है, या दूरदर्शन है, या जल सेवा है? आपसे संचार का माध्यम पूछा जा रहा है भाई, संचार का माध्यम पूछा जा रहा है। तो आप
संचार के माध्यम पे देखें तो वहां पे तो वायु सेवा कट गई, परिवहन का साधन है। रेल सेवा कट गई, परिवहन का साधन है। जल सेवा कट गई, आपूर्ति है। संचार का माध्यम क्या है? दूरदर्शन। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन गा आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? ये 1965 में हुई, या 1961 में हुई, या 1962 में हुई, या 1960 में हुई? प्रश्न नंबर 11 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? चलिए भाई ऑप्शन बताने का प्रयास करें और सेशन के लास्ट में कम्युनिटी द्वारा बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो प्रश्न नंबर 11, सीमा सड़क संगठन की स्थापना हो रही है भाई 1960 में, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन घ आपका सही उत्तर होगा। भारत में रेलवे का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? भारत में रेलवे का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1853 में हुआ, या 1854 में, या 1855 में, या 1856 में? तो बताने का प्रयास करें भारत में रेलवे का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। चलिए हम आपको बताते हैं। भारत में रेलवे का जब प्रारंभ हुआ था तो उस समय हमारे ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। ये पहली बार रेलवे जो चली है वो बॉम्बे से थाने के बीच चली है। और कब चली है? तो कब चली है तो इसका ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा 1853 में। भारत में रेलवे का प्रारंभ 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन आप समझ गए होंगे 1853। प्रश्न नंबर 13 देखें। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी आपसे पूछा गया था पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, अब पूर्व उत्तर रेलवे का मुख्यालय पूछा जा रहा, और हमने वहां पर व्याख्या में आपको अच्छी तरह समझाया था। देखिए भाई पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय आपको अगर याद होगा वो व्याख्या तो आप कमेंट के द्वारा बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हुआ, आपका ऑप्शन सही हुआ या नहीं, कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए हम प्रश्न पे आते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये बरौनी में है, या गोरखपुर में है, या कोलकाता में है, या मालेगांव में है? तो मालेगांव काट दीजिए, बरौनी काट दीजिए, कोलकाता में पूर्वी रेलवे है भाई, कोलकाता में पूर्वी रेलवे है। अब आपसे पूछा जा रहा पूर्वोत्तर रेलवे, तो पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ख आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। थार के मरुस्थल से गुजरने वाला एक राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? थार के मरुस्थल से गुजरने वाला कौन सा एक राष्ट्रीय मार्ग है? प्रश्न नंबर 14 का उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। ये नेशनल हाईवे 7, या नेशनल हाईवे 15, या नेशनल हाईवे 31, या नेशनल हाईवे 1? चलिए बताने का प्रयास करें। थार के मरुस्थल से गुजरने वाला कौन सा एक राष्ट्रीय राजमार्ग है? चलिए हम आपको बताते हैं। थार के मरुस्थल से गुजरने वाला एक राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 15 है। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ख आपका सही उत्तर होगा। वर्तमान में प्रश्न नंबर 15 देखिए और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। वर्तमान में रेलवे क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 15 है, या 16 है, या 17 है, या 18 है? वर्तमान में रेलवे क्षेत्रों की संख्या कितनी है? उत्तर बताने का प्रयास करें भाई।
वर्तमान में रेलवे क्षेत्रों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो वर्तमान में रेलवे क्षेत्रों की संख्या भाई 17 है। 17 ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। कक्षा 10 वाले बच्चे अपने दोस्तों के साथ उस स्कूल में, कहीं दूसरे स्कूल में, जहां भी उनके दोस्त रिश्तेदार हों, वहां पे शेयर करें और उनसे बोलें कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 2-3 महीने में आपके पेपर हो जाएंगे। उससे पहले ये सेशन हम पूरा कराने की कोशिश करेंगे कि आपका पेपर अच्छा सा हो। चलिए इस प्रश्न के साथ इस सेशन का हम समापन करते हैं। धन्यवाद।